नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस हम खड़े करनाल के सिविल हॉस्पिटल में और आपको बता दें कि लेबर रूम के ठीक बाहर हम खड़े हैं। और यहाँ पर जैसे कि पहले भी आपको कवरेज में बताते रहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की लापरवाहियाँ होती हैं और किस तरीके का स्टाफ है और किस तरीके से मरीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक परिवार आया है जिनकी जो धर्मपत्नी है वो जो है उनको परेशानी थी, क्योंकि उनको जो है लगभग 10वां महीना चल रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से हमारी उनसे बात हुई और अब जो है उनकी डिलीवरी होने का समय आ रहा था और वो लाडवा से रहने वाले हैं, लाडवा के। तो उनसे पूरी बात करते हैं, पूरी जानकारी आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सीताराम है, गांव गोविंदगढ़। थोड़ा तेज़ बोलिए। नाम सीताराम, गांव गोविंदगढ़ सर। हाँ। तो कल रात यहाँ आए थे हम, इन्होंने एडमिट कर लिया सर। कहाँ लाडवा रहते हैं? हाँ नहीं, गोविंदगढ़ रहते हैं, गोविंदगढ़ 5 किलोमीटर। हाँ। तो इन्होंने एडमिट कर लिया सर। तो सुबह 9:30-10 बजे में बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। तो बोले भाई कोरोना टेस्ट कराओ अपना, वो करा लिया, उसमें रिपोर्ट ठीक है सर। तो उसके बाद इन्होंने बाहर निकाल दिया, बोले भाई कुरुक्षेत्र ले जाओ। तो हमने सर ये कहा भाई हमें एम्बुलेंस वगैरह कुछ सुविधा दो, हम चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इन्होंने साफ नाट दिया भाई हम नहीं देंगे। तो सर हमने लाडू को फ़ोन किया, वो बोलते हैं भाई करनाल से देंगे, ये बोलते हैं कि लाडू से देंगे सर। तो आप लाडवे से करनाल क्यों आए? वो उसने भेजे थे सर, लाडू वाली जो डॉक्टर थी उसने भेजे थे सर हमको। वो आपको रेफ़र किया था? हाँ रेफ़र किया था सर, उसने एम्बुलेंस से भेजा था। यहाँ छोड़ के चले गए हमको 9:30-10 बजे रात को। यहाँ कितने बजे आए थे रात को? 9:30 बजे के। 9:30 बजे। हाँ जी। तो अब जो है सुबह आपको कह रहे हैं कि अब आपको कहाँ के लिए कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र कह रहे हैं रेफर। कुरुक्षेत्र रेफर कर रहे हैं। क्या कारण बताया? कारण बस ऐसे ही है जी, कहा भाई कुरुक्षेत्र होएगा, कोई कारण नहीं बताया हमको। कारण कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया जी सर। तो अब मतलब डिलीवरी होनी है आपकी वाइफ की? हाँ डिलीवरी आज कल में होनी है जी, आज हो जो कल हो जो जी। कितना महीना चल रहा है? महीना सर 10वें के 2 दिन हो गया, 2-3 दिन हो गए हैं जी। हाँ। तो आपके हाथ में कागज़ है, ये किस चीज़ का? रेफर का है सर। ये रेफर का है? हाँ जी। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। आपको बता दें कि जो रेफ़र है इनको करनाल की तरफ किया गया था, जो वहाँ के सरकारी अस्पताल है। और अब जो है ये यहाँ पर आते हैं और बाद में इनका जो कोरोना टेस्ट जो है इनका, उनकी जो पत्नी है उनका किया जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है कि अब इनको आगे की तरफ रेफ़र कर दिया गया है। तो सवाल यहाँ पे और ये भी कहा गया कि जो इनको यहाँ पर एम्बुलेंस भी इनको प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता कि आखिर उनको रेफ़र क्यों किया जा रहा है, जबकि समय भी आपने जैसे सुन लिया कि 10वां महीना चल रहा है। और ऐसे में जो है डिलीवरी का समय कभी भी हो सकता है, किसी समय कोई परेशानी हो सकती है। इनकी जो पत्नी है वो भी यहीं पर मौजूद है, आपको उनकी भी एक बार हालत दिखाएंगे। और यहाँ पर जी बोलते हैं कि अपनी कोई कार गाड़ी टेम्पू लेके उसमें जाओ, हम नहीं एम्बुलेंस देंगे। एम्बुलेंस नहीं देंगे, कोई कार करो कुछ करो सर। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम प्राइवेट में जाते सर, सरकारी में क्या करना था। वो बोलते कोई गाड़ी करो, हम नहीं देंगे एम्बुलेंस, ये बात कहते हैं सर। ये बात तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर उनको पैसा अगर वाकई में उनके पास होता तो खैराती अस्पताल में क्यों आना पड़ता, और यहाँ पर जो है उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई गई। और यहाँ पर स्टेज जो है यानी कि कोई 6वां 7वां ऐसा महीना नहीं है, 10वां महीना, जिसके अंदर किसी भी वक्त जो है माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, किसी वक्त भी कोई क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। और ऐसे में जो है उसे ना तो कोई एम्बुलेंस दी गई, पहले वो लाडवा से गाँव से चलता हुआ आता है, यहाँ पर उसे रेफ़र किया जाता है, फिर रात को जो है 9:30 बजे आता है और सुबह उसको कह दिया जाता है कि अब आप इसे कुरुक्षेत्र ले जाइए। तो ये समझ नहीं आता कि यहाँ ये अस्पताल नहीं है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता यार, यहाँ पर जो है डिलीवरी नहीं की जा सकती, जबकि लेबर रूम है ये यहाँ पर। और पहले भी आपको यहाँ की कवरेज हम दिखाते रहते हैं कि लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। सरकारी अस्पताल है, साथ में कल्पना चावला मेडिकल इतना बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर जो आपको उनकी पत्नी है उनकी भी ज़रा एक बार हालत जो है आपको दिखा देते हैं कि, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं इन अस्पतालों पर, आखिर किस लिए खर्च किए जाते हैं? कि क्या व्यक्ति को खड़े खड़े जवाब दे दिया जाए कि आप यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो पहले से परेशान होता है, यहाँ पर कोई खुशी से नहीं आता, इलाज करवाने आता है, किसी तरह की कोई कंडीशन होती है तो उसके लिए आता है। तो ये कहाँ पे आपके जी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो इनकी जो पत्नी है वो इस वक्त में बैठी हुई हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो ये लोग हैं यही कह रहे हैं कि कम से कम अगर इनको वापस भेज दिया गया था, अगर डॉक्टरों ने यही कह दिया था कि जो है आप इसके कुरुक्षेत्र ले जाइए, तो कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा तो दे सकते थे। क्योंकि इस समय ये कह रहे हैं कि टैक्सी का भाड़ा कैसे ये देंगे, टैक्सी का भाड़ा वगैरह नहीं है आपके पास ले जाने के लिए? कुछ नहीं है सर। नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो और आप अकेले ही आए हैं? नहीं, मम्मी भी है, मासी भी है। आपके माँ है, आपकी मम्मी है? हाँ मम्मी बैठते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जी? जी कहना के चाहेंगे भाई वहाँ से हम यहाँ भेजे, ये भी कह रहे भाई यहाँ नहीं कुरुक्षेत्र ले जाओ भाई इसको।
और फिर भी कोई हमारा सुविधा नहीं मिल रही। सवेर के हम बाहर बैठे लिखड़े सुबह के बाहर ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, सुबह के 9-10 बजे के बाहर ही बैठे हैं, 9 बजे के। अब हम कह रहे हैं उनसे पूछा कि यहाँ पर क्यों नहीं इलाज, मतलब यहाँ पर क्यों नहीं डिलीवरी हो सकती? ये भी कह रहे भाई हम वहाँ का केस यहाँ नहीं करना चाहते भाई। तो फिर वहाँ का केस, तो फिर वहाँ इनसे तो वहाँ से ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उनको जो है यहाँ पर जो है रेफ़र क्यों किया गया? क्या आखिर एक अस्पताल को ये नहीं पता? और ऐसा जो है कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से जो है डॉक्टर ने कह दिया कि वहाँ की जो रेफ़र किया हुआ यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये देख लीजिए, कम से कम एक हादसे की बात है ये सबसे बड़ी। और यहाँ पर जो है देख के कि हाँ अनपढ़ लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, कुछ भी बोल देंगे और चले जाएंगे। और यहाँ पर ये पहला मामला नहीं है, यहाँ पर पहले कितने मामले जो हैं आपको हम पहले दिखा चुके हैं कि लोग यहाँ पर भटकते रहते हैं, सुबह से शाम यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं और किसी का जो है सही से इलाज नहीं होता। इवन आपको बता दें कि कल्पना चावला अस्पताल की बात कर ले, ना स्टाफ सही से बात करता है, ना कोई जानकारी देता है। खैराती अस्पताल उसको बताया जाता है शब्दों में, लेकिन बता दें 1000 करोड़ से जो है वो वाला अस्पताल जो है बनाया गया और उसके अंदर जो है बाहर से आप देखेंगे तो 5 स्टार होटल से कम नहीं लगेगा, लेकिन हालात इतने बदतर हैं। और यहाँ पर जो है पहले भी कवरेज में देखा गया, ना स्टाफ को बात करने का पता है और ना इलाज होता है सही से यहाँ पर लोगों का। और यहाँ पर जो है लाडवा से चलकर पहले वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है अब देख ली उनकी माता जी भी बैठी हुई हैं और जो उनकी पत्नी है वो भी बैठी हुई हैं। और ऐसे में इस स्थिति के अंदर जब 10वां महीना चल रहा है तो ये कैसे जो है रिस्क लेकर जो है इतनी दूर तक जाएंगे? क्योंकि अगर रास्ते में कोई परेशानी हो गई, कोई मेडिकल दिक्कत हो गई, क्योंकि आपको बता दें कि एम्बुलेंस के अंदर हर तरह की सुविधा होती है और अगर वही सुविधा इनको ना मिल पाई तो रास्ते में कोई परेशानी हो जाए तो आखिर किस तरीके से वो इससे निपटेंगे, ये आप अपने आप में सोच सकते हैं। और सिविल हॉस्पिटल के हालात आपको हमने दिखा दिए जैसे कि पहले दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर जो है व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस सर जी मैं तो ये कहना चाहूँ जो मारे गए लोग बड़ी आगे ना होना चाहिए, बस ये बात कहना चाहूँगी। ये बाई चांस हम कोई किराए गाड़ी कर दे जी, 100 बात हो जा मरे गए, एम्बुलेंस में सुविधा हुआ, सारा कुछ हुआ जी। ये वैसी गाड़ी में तो खड्डे भी लगेंगे, प्रेगनेंट हुए जी, ये बात है सर। भाई जो मारे गए लोग बनी और किसी ना बने तो जी 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 हो सका जिधर 2 रेस का कल के इन्हों कार कर लो, ये जो जी कार जो कि पैसे हम प्राइवेट में करवा ले, हम गरीब आदमी फिर सरकारी में क्यों ले? जी 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 फिर ये माना आज भी जोड़ लेने का भी हम नाम उसकी सुविधा दे दो भी हम ले जाएंगे। इन्हों का आपकी टेंशन हमारी टेंशन नहीं है भैया, ये साफ आपको ऐसे ही बोल दिया। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से जी बताइए बताइए बताइए। नहीं सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब व्यक्ति इतनी दूर से आ रहा है, नहीं मेरे को नहीं, मैं स्टाफ से नहीं भाई साहब। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से ड्राइवर। हाँ चलिए आपसे यही जानकारी ले लेते, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से ये भाई साहब बात की नहीं पता कुछ। हालात ये हैं कि व्यक्ति इतनी दूर से इलाज करवाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए आए हुए हैं और इलाज करना चाहिए भाई, कुछ घंटे के बाद जो है वापस रेफर कर दिया जा रहा है और 10वां महीना चल रहा है। इतनी दूर कहाँ जाएंगे, करना चाहिए इलाज। बाकी एक बार कब डॉक्टर पर बात कर रहे कर ले भाई, बात की दिक्कत है। 9:30 बजे के हम यहाँ पे खड़े हैं ये हाँ। और कहने को हम विधानसभा क्षेत्रीय मुख्यमंत्री का है, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब इतना पैसा लगाया हुआ इधर भी उधर भी, जब इलाज नहीं तो इसको बंद कर दो, गिरा के यहाँ पे खाली बना दो रोड, पार्किंग कम से कम गाड़ी तो खड़ी होंगी यहाँ पर आके। जब नहीं किसी का इलाज करना पेशेंट को, सभी पेशेंट यहाँ पे परेशान होते हैं आके। और कहने को मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हम इस टाइम इतना पैसा यहाँ लगाया, उधर कल्पना चावला में इतना पैसा लगा हुआ है, जब कोई सुविधा ही नहीं देनी इनको तो फायदा क्या सर इतने पैसों का? और अब बुला रहे हैं 9:30 बजे के, इधर बाहर बैठे, अब कह रहे हैं कि आप आ जाओ अंदर, आ जाओ। अब आने का बताओ क्या फायदा? बुला रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, वो अभी गार्ड आया था, वो इनको बुला रहा था कि आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। अब देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पर है जिस तरीके से अब जो है इनको बताया गया, आपको बता दें जो व्यक्ति अभी बात कर रहे थे ये इनके मित्र हैं और ये करनाल के ही रहने वाले हैं। और अब उन्होंने बताया कि जो गार्ड है वो अंदर बुला रहा है, तो ये समझ नहीं आती कि कवरेज होगी फिर उसके बाद जो है सतर्क हो जाएंगे, फिर बुला लेंगे अंदर इलाज करवाने के लिए। और पहले जी एक बार अंदर जाके पूछ के आते हैं कि अब किस लिए बुला रहे हैं आप हमें यहाँ पर। और वैसे तो बोल रहे थे कि कितने घंटे से बैठे हैं? सुबह 9:30 बजे 9:30 बजे के उन्होंने बाहर निकाले हुए, यहीं पे बैठे हुए, ना ही कोई एम्बुलेंस अवेलेबल करा रहे हैं। बोल रहे हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी करो, चाहे बस में जाओ और यहाँ से जाओ, आपको कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ कुरुक्षेत्र जब कुरुक्षेत्र चल रहा है तो इस समय तो एम्बुलेंस देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है इनको, इनकी वाइफ को। तो जब कुरुक्षेत्र ही भेजना था तो यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? तो सुबह ही भेज देते कुरुक्षेत्र, रात 11:30 बजे यहाँ पर आए, एडमिट किया और 9 साढ़े 9 बजे बाहर निकाल दिया। या कोई बात थोड़ी ना है, ये तो बदतमीजी है सरासर। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं सर। ये अब जाके बात करके आते हैं उनसे, जो डॉक्टर साहब बुला रहे थे अभी अंदर इनको।
चलो एक बार जाकर देखिए। हम भी देखना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर कहते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बात करने के लिए गए हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बुलाया है, क्योंकि पता चला बाहर कवरेज चल रही है, उसके बाद जो है डॉक्टर अंदर बुला लेते हैं। देखते हैं आगे क्या बात होती है। फ़िलहाल के लिए जैसे आपको जानकारी हमने दी है, और देखते हैं आगे किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। तो अभी हमारे साथ में व्यक्ति हैं, आप अभी अंदर से बाहर आए हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे, क्या कह रहे हैं? सर जब मतलब कि पहले तो इन्होंने 9:30 बजे के बाहर बिठा दिए, बोल रहे कि हम एडमिट नहीं करेंगे आपको। जब आप लोग यहाँ पहुँचे, आपने आके मतलब कैमरा वगैरह करे और पूछताछ करी, तो अंदर से गार्ड आया हमें बुलाने के लिए, कभी आपको मैडम बुला रहे हैं। अंदर गए तो वहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। वे बोल रहे हैं कि हम आपको किसने मना किया एडमिट करने से। और फिर बताया, फिर पेशेंट को ले गए, उन्होंने उंगली करके बताया कि इन्होंने मना किया। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम एडमिट करेंगे आपको। तो फिर मैंने पूछा कि चलो आप अब तो कर लोगे, लेकिन बेस क्या था, आप किस वजह से आप सुबह बोल रहे थे कि एडमिट नहीं करोगे। तो उनमें से बोल रहे कि ये अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो लाडवा है ना वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बोल रहे कि वहाँ भी सिविल अस्पताल है और वहाँ पे भी मतलब कि अच्छी सुविधा है हॉस्पिटल में, तो इसलिए हम यहाँ पे एडमिट नहीं करेंगे, और ये अदर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये उन्होंने रीज़न बताया। जब उनके साथ प्रॉपर बहस की गई, उनको लगा कि बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं, तो फिर बोल रहे कि वैसे हम एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम चलो कर लेते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या कारण मैडम, जब अदर डिस्ट्रिक्ट का फिर तो कोई भी नहीं कर सकता, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई इमरजेंसी में कहीं फंस जाए तो फिर तो करेंगे नहीं। नुकने नहीं, ऐसे हम कर नहीं सकते, हमारे ये बोला कि हमारे हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है, क्योंकि हम ऐसे किसी को एडमिट नहीं कर सकते कि अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को, और हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब जो एडमिट करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से बोल रहे हैं कि रूल के खिलाफ है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इस जो इलाज करने में कैसा रूल होता है, ये चीज़ अपने आप में देखने वाली है। क्योंकि जब रेफ़र किया गया, क्या उस अस्पताल को नहीं पता था कि मैं रेफ़र करूँगा तो वो अनदर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? पहले तो उस अस्पताल में क्या सुविधाएं नहीं थी, क्या नहीं था, ये कहना मुश्किल है। सवाल वहाँ पर भी आता है। लेकिन जब वहाँ पर ही ट्रांसफ़र उनको किया गया, रेफ़र किया गया, अब ये कहते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बंदे का इलाज नहीं हो सकता। ये ऐसी क्या स्थिति है कि क्या व्यक्ति जो है हिमाचल में जाके ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं कि हिमाचल में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये इलाज करने की बात है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से जवाब दे दिया गया है। फिर अभी आपने एम्बुलेंस की बात की उनसे, एम्बुलेंस भी करें, हम कुछ अवेलेबल नहीं कराएंगे, आप अपना प्राइवेट व्हीकल देखो, उड़के चाहे बस में जाओ, पैदल जाओ, इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। वैसे डॉक्टर को पेशेंट की जान बचाना प्राथमिकता होती है, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन हमें लगता नहीं कि यह स्टाफ मतलब कि ऐसा प्रॉपर बैठाया हुआ है, इसको मतलब सुधारा जाए प्रॉपर अच्छे से, और इनको बदला जाए। इनका जो रवैया है बात करने का वो भी बिल्कुल जीरो लेवल का है। मैं नहीं मानता कि पढ़े लिखे भी हैं, बोल रहे हैं कि मतलब बोलते हैं कि हॉस्पिटल में MBBS कर रहे हो, जीरो लेवल की इनकी लैंग्वेज है। बात करने कोई सलीका नहीं है इनके पास, बदतमीजी करते हैं। 9:30 बजे के बाहर बैठाए हुए हैं। देखो मतलब कि आप इसका मतलब गरीबों की कोई सुनता ही नहीं। तो आगे का क्या सोचा है, अब कैसे इनको आगे लेकर आप जाएंगे? देखते हैं, प्राइवेट व्हीकल कोई किया है और उसमें बिठा के इनको भेजा जाएगा, कुरुक्षेत्र के लेके जाएंगे। अब यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं, जब ये एडमिट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ कैसे करें अब? तो अब तो जाना पड़ेगा प्राइवेट व्हीकल लेने के बाद। दोस्तों देखिए, शर्म आनी चाहिए इन अस्पतालों को। यहाँ पर इलाज के लिए लेबर रूम लिखा हुआ है साहब बाहर जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बोल दिया गया है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो है, पहले बोल दिया गया हमारे हाथ में नहीं है केस, बाद में बोल दिया कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति है तो हम इलाज नहीं करेंगे। आखिर ये कैसा नियम है? ये सबसे बड़ी मानने की बात है कि अगर आप कहीं पंजाब चले जाएं, आपकी हालत ख़राब हो जाए तो क्या बोल देंगे कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको हम जो है आपका इलाज नहीं करेंगे, या आप किसी और शहर से हैं। आप ये देख लीजिए, ये हमारे देश की जो है स्वास्थ्य जो है सेवाएँ हैं, जहाँ पर व्यक्ति को, और ऐसी हालत के अंदर जब एक महिला 10वें महीने के अंदर जो है चल रही है, और उस वक्त डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और ये नहीं डॉक्टर सोच रहा, क्योंकि डॉक्टर को सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया जाता है कि वो अपने किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करेगा और उसे किसी भी गंभीर स्थिति के अंदर ऐसे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर कह दिया गया कि आप कुरुक्षेत्र ले जाइए। और अब ये व्यक्ति जो है पैसे खर्च के, क्योंकि इनके जो मित्र साथ में हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, और वो अब पैसे खर्च के वहाँ पर जाएंगे। शायद उनके जो मित्र हैं वो उनकी कुछ मदद करेंगे और वो वहाँ कुरुक्षेत्र में जाकर जो है अपना इलाज करेंगे। आपको बता दें कि हमारी कोशिश तो ये है कि हम जाके डॉक्टर से खुद पूछें, लेकिन आपको ये बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भी एक बार हमने ऐसे ही करने की कोशिश की थी, और बदतमीज़ी के साथ उन्होंने सारी बात की थी, बदतमीज़ी के साथ उन्होंने मीडिया के साथ भी अभद्र व्यवहार किया था। वरना हमारी इतनी हिम्मत ज़रूर है कि हम जाके डॉक्टर से ज़रूर पूछ सकते हैं कि आखिर उसने ये बात कही क्यों। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, डॉक्टर भी बाहर जो है नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर तो वाकई में बचते हैं।
जैसे कि इनको बुला लिया गया अंदर जब कवरेज कर रहे थे, लेकिन अब इनको ये भी कहा गया बीच में, आपको ये भी कहा गया कि आपको एडमिट करने के लिए बोला गया कि हाँ, एडमिट बोल रहे करें। हैं, मतलब एडमिट कर लेंगे, वैसे हमारे रूल के खिलाफ है, लेकिन हम रूल से ऊपर होके करेंगे, मतलब प्रॉपर देख तरीके से बोल रहे हैं कि अलग डिस्ट्रिक्ट को तो हम एडमिट कर ही नहीं सकते। तो अब आप यहाँ पर एडमिट करवाना अब आप नहीं करवा नहीं रहे? सर, आप नहीं करवाना चाहेंगे मैडम, क्योंकि हम इनका दिल नहीं मानता, जो मतलब कि इनके हस्बैंड हमें बोल रहे हैं कि हम यहाँ बिल्कुल नहीं कराएंगे। कहीं अब ना कहीं देखते इलाज हैं। सही नहीं होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा जो रवैया था उनका, मतलब वो बिल्कुल देखने लायक था, बिल्कुल बदतमीजी के साथ इन्होंने बात करी, और जो बोलते हैं ना गुस्से में किसी को बोलते हैं, किसी को प्रेशर डाला जाए उसके बाद कोई काम करता है, चलो कर लेंगे, मतलब वो रवैया था सर इनका, जो बिल्कुल एक जीरो लेवल का था। ना ही कोई मतलब पढ़ा लिखा कोई इनको कर सकता है कि इनको आता भी या नहीं आता है कुछ। मतलब सबसे पहले तो हमारी सभ्यता संस्कृति होती है, जो हमें घर में संस्कार दिए जाते हैं, जब वही नहीं इनके पास तो इतनी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो है परिवार जो है ये उनके मित्र हैं, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर परिवार इलाज नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जब उनको एहसान दिखाकर कहा जा रहा है कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन हम यहाँ पर जो है इलाज जो है उनका कर देंगे, लेकिन यहाँ पर उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से वो उनको यहाँ दाखिल करेंगे तो उनका अब सही इलाज नहीं होगा, क्योंकि रात के 9:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक तो वो यहीं थे, सुबह 9:30 से लेकर अभी तक ये महिला यहीं बैठी हुई है और उसका परिवार जो है यहीं बैठा हुआ है, और अब जो है वो इनको कुरुक्षेत्र जो है कर जा रहे हैं, और एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं की। अगर ये भी कह कर दिया होता तो भी हम कह देते कि चलो उनको कुछ सुविधा तो दी, लेकिन सवाल तो बहुत सारे खड़े हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि करनाल के सिविल हॉस्पिटल से लेबर रूम से सीधी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक महिला सुबह से इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पर उसे इलाज जो है मिल जाए, क्योंकि डिलीवरी का समय है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल की सेवाएँ जो हैं वो आपने देख ली कि किस तरीके की हैं। तो IBN 24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।